हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फंडे विद ओम मिश्रा। आज हम लोग आगे शुरू करते हैं। पिछले टाइम पे हम लोगों ने देखा था डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशंस कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशंस को कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशंस को पहले तो फाइंड करना सीखेंगे, हाउ टू फाइंड द डायमेंशंस, और फिर उसके साथ डायमेंशंस के 3 एप्लीकेशंस हैं: कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, derive the formula और to check the correctness of the given relation, और फिर उसके बाद उसकी limitations हैं. This is the most important part of the dimension. Limitations is very most important. और उसके बाद जो है हम लोग फिर इसमें मेजरमेंट का कुछ पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, पैरेलैक्स मेथड, सोनार, ये सारे मेथड्स को हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट, हाउ टू फाइंड द डायमेंशन. तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो जाकर देख ले कि डायमेंशंस को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं. ठीक है, चैनल पर जाएं फिजिक्स फंडे, और वहाँ पर जाकर आप उस लेक्चर को देख लें. ठीक है, जिसमें हमने आपको डायमेंशंस बताई क्या होती हैं, डायमेंशंस के साथ साथ हमने आपको ये बताया उनको कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, और बहुत कुछ. ठीक है, तो आप लोग पिछले लेक्चर पे जाके देख सकते हैं. चलिए अब हम लोग डायमेंशंस फाइंड करते हैं. ये आप सभी को पता है डायमेंशंस हम फाइंड कैसे करते हैं. किसी भी लेटर के साथ अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में उसको क्लोज कर देते हैं तो हम बोलते हैं दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द गिवन क्वांटिटी. तो सबसे पहले कुछ सिंपल सी बात कर लेते हैं. जैसे हम वॉल्यूम की बात करें, किसकी बात करें, वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ विड्थ हाइट, ये वॉल्यूम होता है भाई. बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वाह वाह. इसके बाद अगर हम लेंथ की बात करें तो डू यू नो वेरी वेल अबाउट द लेंथ. व्हाट इज द मेजरमेंट, व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. एक चीज और कर सकते हैं, अगर इसको हम एक ब्रैकेट में एक साथ लिख लें तो L इंटू बी क्या होता है, A इंटू एच. ए की होती है L स्क्वायर इंटू एच की होती है L, बिकॉज हाइट है, हाइट इज द फॉर्म ऑफ लेंथ. तो ये हमारा आ गया L क्यूब. तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, किसका, वॉल्यूम का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है, L क्यूब है. ठीक है, लेकिन जब इसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखते हैं, स्टैंडर्ड NCERT में आप देख सकते हैं, आपको मिलेगा स्टैंडर्ड नोटेशन. स्टैंडर्ड नोटेशन में जब हम आप इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू m L क्यूब T 0, m टू द पावर 0, L टू द पावर 0 और L क्यूब. ये इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है MLT. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट. क्लियर. अब इस केस में अगर हम बात करेंगे तो इस केस में मास में डायमेंशन कितनी है वॉल्यूम की, 0. टाइम में कितनी है, 0, क्योंकि वॉल्यूम के केस में मास और टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, उसे मास और टाइम से कोई लेना देना नहीं है. लेना देना किससे है, लेंथ से. तो लेंथ में डायमेंशन कितनी है, 3. ओके, समझ आ गई बात. चलिए अगला देखते हैं. अगले में क्या है, चलिए अब हम क्या करते हैं, बात करते हैं स्पीड की. स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज द लेंथ. और लेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर में. तो डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, मीटर. और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड. ठीक है, मीटर की यूनिट क्या होती है,
मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला एल होता है और टाइम का टी होता है, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन। एक और खास और इम्पॉर्टेंट बात कि डायमेंशंस को कभी भी हम फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं रखते हैं। अगर न्यूमरेटर में कोई क्वांटिटी आ रही है तो उसको हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। दैट्स द की पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया एल टी माइनस वन। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। इसके बाद की अगर हम बात करें तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो स्पीड है उसको हम कैसे लिखेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में स्पीड है उसको लिखेंगे m टू द पावर 0 L1 t माइनस वन। मतलब वेलोसिटी में मास की डायमेंशन 0 है, लेंथ की +1 है, टाइम की -1 है। ठीक है, टाइम की -1 है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। डोंट वरी अबाउट इट हाउ टू बी राइट इट, बट this is the mandatory for yours. You will find how to find the dimensions. Clear? ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो बेसिक सी चीज़ें हैं। आप कभी भी डायमेंशन के क्वेश्चन में फंसेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ जाएगी, डायमेंशन आपको नहीं पता होगी। वो भी मैं बताऊंगा कि आपको मोस्टली डायमेंशंस कैसे पता करनी है। सबसे पहली बात तो ये कि डायमेंशन आप निकालने की प्रैक्टिस करें। उससे फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एक डायमेंशन से 4 डायमेंशन आपकी कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, चलिए लेट्स अगेन। ये तो 2 क्वांटिटीज थी, 2-3 की मैं और निकालता हूँ, फिर कुछ अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज की बात करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब हम बात करें वेलोसिटी की। किसकी बात करें, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी क्या होता है, displacement upon time, displacement upon time। तो इस केस में अगर हम वेलोसिटी के केस में बात करेंगे, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, एल, मतलब लेंथ, और टाइम टी। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एल टी माइनस वन। डू यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। अब हम हर बार आपको स्टैंडर्ड नोटेशन में नहीं लिखेंगे। इसके साथ अगर आपके पास थोड़ी सी अक्ल हो, थोड़ा सोचें, तो इसके साथ आप यूनिट भी इसका साथ में लिख सकते हैं। जैसे ये एल टी माइनस वन है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। एक खास बात और है, आप स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशंस को देखें, देख ली, दोनों सेम आ रही है। तो बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी होंगी जो डायमेंशनली सेम होगी लेकिन रियलिटी डिफरेंट होगी। रियलिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन के केस में क्या है, ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। चेंज का कोई मतलब हम उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी इसमें एक लॉ पढ़ाएंगे हम, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी। वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि चेंज का डायमेंशन में कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब केवल वही है जो उसके साथ क्वांटिटी दी गई है। ठीक है, चलिए अब केस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे। एल टी माइनस वन लिख दिया, अपॉन में क्या लिख दिया, टी लिख दिया। ये क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। बात समझे कि नहीं समझे। चलो भाई, इसके आगे हम फोर्स की बात कर लेते हैं। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की डायमेंशन क्या हो गई, कैपिटल एम। एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी निकाली, एल टी माइनस टू। डायमेंशन क्या हो गई, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट हो गई, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। चलो भाई, वर्क की भी फाइंड कर लेते हैं। अगर हम वर्क की डायमेंशन फाइंड करेंगे, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है mLT-2 और डिस्प्लेसमेंट क्या है L, तो ये क्या हो जाएगा mL²T-2। क्लियर? बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ ना बोलो, बात समझे? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, समझ आ गई। तो आप ये देख रहे हैं कि डायमेंशन निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको बेसिक क्वांटिटीज पता होनी चाहिए जो पीछे क्लासेस में आप पढ़ते चले आ रहे हैं। बस उनको एक स्पेशल नोटेशन के साथ लिखना है, आपको बोल देना है दीज आर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ और। ये हो गया फोर्स, हो गया वर्क, हो गया। इसके साथ आप बहुत सारी निकाल सकते हैं। पावर की निकालनी, पावर की निकालो। पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर के लिखो, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क की क्या हो गई mL²T-2 अपॉन टाइम, टाइम ऊपर जाएगा mL²T-3, mL²T-3। वेरी गुड। चलिए आगे देखिए। अब हम आपसे बोल रहे हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, सॉरी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला निकालो, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला निकालो। तो चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, अच्छा करंट इज इक्वल टू क्या होता है, 10th में पढ़ा होगा। I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, मतलब चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम। करंट क्या होती है एम्पियर, करंट की क्या होती है एम्पियर, ए लिख दिया। टाइम की टी हो गई। बोलो कोई रॉकेट साइंस है क्या, जे रही, जे का रही, डायमेंशन रही जे। चलो भाई चार्ज निकला है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलो भाई पोटेंशियल निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। Q मतलब चार्ज, W मतलब वर्क। तो W क्या है mL²-2 अपॉन Q क्या है AT, सुनाई दिया। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा mL²T-3A-1, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस की निकाल लेते हैं, किसकी निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है V इज इक्वल टू आई आर, तो आई आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा V अपॉन आई, V अपॉन आई। तो V अपॉन आई हो जाएगा, V की भी पता है I की भी पता है। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं है। चलो देखो, तो R इज इक्वल टू V क्या है हमारा mL²T-3A-1, और इसी के साथ हमने क्या देखा, I क्या है A है, I क्या है A है, तो इसकी डायमेंशन A हो गई। तो ये हो जाएगा mL³A-2T-3। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशंस फाइंड करते रहेंगे और डायमेंशंस मिलती रहेंगे हमको, इसमें कुछ खास बात नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलिए भाई आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, आज हम एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे, बाकी के 2 एप्लीकेशन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थोड़े उनको समझाना पड़ेगा क्लियरली, ठीक है। चलिए भाई देखिए, पहला एप्लीकेशन आपको मैं बताता हूँ, आप यहाँ लिख लें एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, ठीक है। पहला एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। जो भी रिलेशन आपको दिया गया है उसको ये बताना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। डजंट मैटर कि वो मैथमेटिकली करेक्ट है या नहीं है, मैथमेटिकली है नहीं है,
या किसी और वे में है नहीं है, आई डोंट केयर इट। हमें यहाँ पर क्या सीखना है, यहाँ पर केवल और केवल हमें बात करनी है डायमेंशनली, ठीक है। चलिए भाई, तो इसके लिए एक सिंपल आपने बचपन से 55 तक पढ़ेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, पढ़ा था कि नहीं। तो यहाँ पर LHS RHS रहेगा, लेकिन उसमें एक वर्ड आपको ऐड कर लेना है, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। अगर दोनों साइड की डायमेंशन बराबर आएंगी, अगर दोनों साइड की डायमेंशन बराबर आएंगी तो गिवन रिलेशन करेक्ट होगा। गिवन रिलेशन कैसा होगा, करेक्ट होगा भाई। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वाह वाह। एग्जाम्पल देख लेते हैं, और इसमें कोई वर्किंग नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आपको दोनों साइड की डायमेंशंस को इक्वल कर देना है, और अगर वो इक्वल आ रही, कर देना नहीं है, आ रही हैं, तो गिवन रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है। गिवन रिलेशन कैसा करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट होगा। चलिए भाई एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या आएगा, एग्जाम्पल में मान लेते हैं v इज इक्वल टू √2gh दिया गया है, इसको डायमेंशनली चेक करना है। v वेलोसिटी है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है, हाइट। h क्या है, हाइट है। चलिए भाई LHS कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालते हैं। तो v वेलोसिटी है, अभी पीछे निकाली है, LT-1। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया, वाह वाह। कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरी RHS। RHS में क्या है कि हमारे पास है √2gh। ये भैया हम इजी करा रहे हैं ताकि आप हमसे कनेक्ट हो पाए। फिर हम कुछ बड़े स्टैंडर्ड प्रॉब्लम इसमें भी कराएंगे, इसमें भी आप ऐसा मत समझिए कि सब ऐसे ही है, थोड़ा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम भी है, उस पर भी हम चलेंगे समय के साथ, आपकी प्रैक्टिस के साथ। अपना एम है फिजिक्स सो इजी डोंट बिजी, ठीक है, इस टैगलाइन पे काम किया जा रहा है। तो सबसे पहले इन चीज़ों से कनेक्ट हो लें आप, इंटरकनेक्ट, फिर स्पीड भी पकड़ लेंगे अपने आप, ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास स्पीड में पढ़ाएंगे। फिर अभी क्या ना, हम लोग अपना कम्युनिकेशन अच्छा कर लें कि हाँ सब कुछ समझ आ रहा है, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए भाई, अब 2 जो है कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूँ, ये चीज़ें एप्लीकेशन जो लिमिटेशंस में बताऊँगा कि न्यूमेरिक पार्ट की डायमेंशन नहीं होती, न्यूमेरिक पार्ट की डायमेंशन नहीं होती है। तो ये तो भैया गायब हो गया, इसको आप हटा दो अलग, तो अंदर क्या बचा, GH, क्या बचा, GH बचा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वाह वाह। चलिए भाई अब देखो G क्या है, G की डायमेंशन लिखो, LT-2 होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। एंगुलर छोड़ के सारे एक्सेलरेशन LT-2 होंगे, ये याद रख लीजिए। हाइट की L होती है, अभी उसमें देखा था। पावर 1/2, बचपन में आपने पढ़ा होगा, रूट हटाओ पावर चढ़ाओ 1/2, ठीक है। जो चीज सीधी है नहीं उसकी पावर सीधी कैसे हो सकती है, पॉइंट शुड बी नोटेड। तो ये हो जाएगा L² T-2, बहुत सुंदर, पावर 1/2, पावर अंदर ले लो 2 × 1/2, और t टू द पावर -2 × 1/2, 2 कैंसिल हो गए, बहुत सुंदर। क्या आ गया, LT-1। अब देखो भाई दोनों बराबर आ रहे हैं ना, हाँ, अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो आप बोलेंगे ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है। कैसा है, करेक्ट। ऐसे चेक करनी, इसमें कोई खास बात, कोई रॉकेट साइंस लेकिन कुछ नहीं, पूरी फिजिक्स में कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस बेसिक्स आपको क्लियर करते जाना है, कॉन्सेप्ट समझना है, रटना नहीं है। रटने से कभी किसी फिजिक्स नहीं आई। ये एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लें, होमवर्क है या जो भी आप समझ लें, ये एग्जाम्पल है। Fs इज इक्वल टू ½ mv² - ½ mu², ठीक है। इसको करें कल के लेक्चर में, जो अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके दोनों एप्लीकेशन पढ़ेंगे, लिमिटेशंस पढ़ेंगे, डायमेंशन चैप्टर, डायमेंशन का एक छोटा सा पार्ट जो होगा वो फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग मेजरमेंट में डायरेक्ट मेथड में वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉस पढ़ेंगे, और इनडायरेक्ट मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट वॉयलेंट और ज्वलंत जो हमारा टॉपिक है पैरेलैक्स मेथड, वो पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। जय हिंद।